27 अगस्त 2025 की सुबह थी। पटना शहर के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र का एक इलाका है अमला टोला। यहाँ स्थित है कन्या माध्यमिक विद्यालय है। हमेशा की तरह क्लासेस चल रही थी, बच्चों की आवाजें पूरे स्कूल में गूंज रही थी। लेकिन उस दिन इस विद्यालय की दीवारों ने जो चीखें सुनी उसने पूरे बिहार को हिला दिया। सुनिए क्या थी सच्ची कहानी। जोया 5वीं क्लास की छात्रा थी, चंचल, होनहार और सपनों से भरी। लेकिन कुछ हफ्तों से उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। वह थी एक खौफनाक सच। दरअसल कुछ दिन पहले जोया गलती से स्कूल के एक कमरे में चली गई थी। वहां जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। कमरे के अंदर उसके ही सर और मैं एक ऐसी हालत में थे जिसे किसी मासूम बच्ची को देखना भी नहीं चाहिए था। जैसे ही सर की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने जोया को पास बुलाया। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में डराने वाली चमक। उन्होंने धमकाया, जो कुछ तुमने देखा है अगर किसी को बताया तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट देंगे, तुम्हें टीसी पकड़ा के सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देंगे, समझे? डरी सहमी जोया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन टूट गया। वो स्कूल जाना ही बंद कर देती है। जोया की सबसे करीबी सहेली थी जीनत। कई दिन तक जोया स्कूल नहीं आई तो जीनत उससे मिलने उसके घर गई। क्या हुआ जोया, तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना? आंखों में आंसू लिए जोया ने पूरी कहानी सुना दी। डरो मत, हम दोनों साथ चलेंगे, शिकायत करेंगे ताकि आगे कुछ बुरा ना हो। जोया थोड़ी ढली। उसने सोचा सच बताने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के 10:15 हुए थे। क्लासेस चल रही थी कि अचानक बच्चों की शोर के बीच एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चीख इतनी तेज थी कि पूरे स्कूल में सन्नाटा फैल गया। स्कूल की रसोइया बाथरूम की तरफ भागी। उसने देखा दरवाजे से धुआं निकल रहा है। वो चिल्लाने लगी। शिक्षक, बच्चे सब इकट्ठे हो गए। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने आया उसने सबको दहला दिया। अंदर से निकली थी 13 साल की मासूम जोया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से झुलस चुका था। वो दर्द से तड़प रही थी। जोया को एम्बुलेंस नहीं मिली। जैसे तैसे ही रिक्शे पर लिटाकर पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहां एक और शर्मनाक सच्चाई सामने आई। अस्पताल स्टाफ ने जब बच्ची का नाम पूछा तो कोई भी शिक्षक उसका नाम तक नहीं बता पाया। उससे लावारिस के नाम से दर्ज किया गया। सोचिए, मतलब उस स्कूल में पढ़ रही है और उसने किसी भी टीचर को उसका नाम नहीं पता। करीब 12 बजे परिवार वालों को खबर दी गई। पिता जो सब्जी बेचकर घर चलाते थे, माँ जो दाई का काम करती थी, दोनों अस्पताल पहुंचे। अपनी बच्ची को उस हाल में देखकर उनके होश उड़ गए। 90% चली हुई जोया बस एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मुझे किसी ने चलाया है, मुझे किसी ने चलाया है। अब ये सुनकर सोचिए क्या बीती होगी। खबर जैसे ही मोहल्ले में पहुंची, लोग भड़क उठे। परिवार और मोहल्ले वाले स्कूल की तरफ दौड़े। भीड़ का गुस्सा इतना बड़ा, इतना अधिक बढ़ गया कि पुलिस, शिक्षक, स्टाफ जो भी सामने आया उन्हें पीटा गया। सड़कें जाम हो गई, आगजनी होने लगी। हो भी क्यों ना, घर की बिटिया थी। हालात जैसे बिगड़ते गए, इसको देख खुद सिटी एसपी पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। अगर कत्ल हुआ है तो गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब होता क्या है, टॉयलेट्स में केरोसिन की बोतल बरामद हुई। स्टाफ का दावा था कि दरवाजा अंदर से बंद था, यानी खुदकुशी का मामला है। लेकिन परिवार का कहना था हमारी बेटी के साथ गंदी हरकत की गई है, फिर उसे जलाकर मार दिया गया है। इतना ही नहीं, परिवार ने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले इसी स्कूल हॉस्टल से एक लड़की ने कूदकर जान दी थी।
तब हॉस्टल बंद कर दिया गया था। अब होता क्या, उधर इलाज चल रहा है, लेकिन शाम तक जोया की सांसें थम गई। गरीब माँ बाप ने आंसू के बीच अपने चिराग को सुपुर्द किया। सब कुछ एक ही दिन में घटित हो गई। 4 बहनों में सबसे छोटी जोया और सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। क्या सचमुच यह हादसा था, या फिर एक मासूम को गुनहगारों ने चुप कराने के लिए मौत के हवाले कर दिया? जवाब पुलिस की जांच में छिपा है, लेकिन जोया की चीखें मुझे किसी ने जलाया है आज भी पटना की गलियों में गूंज रही है। सोचिए दोस्तों, ये 100% सच है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था या जो भी था, लेकिन सबसे अधिक वहाँ से ही निकलते हैं सब कुछ, हर सेक्टर में वहाँ से आगे निकलते हैं। आप देखेंगे हर सेक्टर में बिहार का ही कोई ना कोई होता है। शायद ये बच्ची भी आगे चलकर बहुत बड़ी कुछ कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उसने एक वासना की ऐसी दृश्य देख लिया जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि 13 साल की बच्ची अपने आप को जला के, वो भी स्कूल में, वो आत्महत्या नहीं करती। यदि करना होता तो उतने दिन से स्कूल नहीं गई, घर पर भी कर लेती, या उसके ऊपर कुछ बीता होता तब तो उसने तो देखा था, और देखने का नतीजा था कि आज वो स्कूल की बेंच खाली है जहां जोया बैठा करती थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक बच्चे की दास्तान नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। जब गुरु ही अपनी मर्यादा तोड़ दे, जब स्कूल जैसे पवित्र स्थान पे वासना का अंधा जुनून हावी हो जाए, तब मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और यही हुआ जोया के साथ। देखिए पुलिस की क्या है, पुलिस यदि ईमानदारी से जांच करे और अपनी बच्ची समझकर जांच करेगी तो 100% ये सच है कि उनको, जिन्होंने ये कृत्य किया, जिसकी वजह से वो आज भी जोया की टेबल खाली है, उसको फूल पर जोया को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको इंसाफ दिलाया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी या यूं कहें इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सच कभी छिपता नहीं है और गुनाहगार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इंसाफ का हाथ उसे पकड़ ही लेता है। आप सुन रहे थे वासना के अंधा जुनून में एक सच्ची घटना। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक आप और अपना ख्याल रखिए। साथ ही ये कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये सारी बिल्कुल फ्री है। तो इतना तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।